नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज एवरेज का अगला वीडियो लेकर के आया हूं। इसके बाद एक और वीडियो आएगा और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें ज़्यादा प्रश्न थे इसलिए टाइम लग गया। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है 25 संख्याओं का औसत 55 है। पहली 11 संख्याओं का औसत 51 और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 56 है। दी गई 25 संख्याओं में से 66, 70 और शेष 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए, जब ऐसा सवाल देगा तो हमें बिना बेसिक से आएगा नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले 25 का योगफल निकाल लेते हैं कि 25 संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 12 137। इतना तो क्लियर है। अब क्या है कि हम प्रथम 11 का अगर निकालेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा इसका 561। क्लियर है। 11 कम 11, 11 5 55 1 56। और जब अंतिम 10 का निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 560। अब आप देख पा रहे हैं इन दोनों को कि कुल योग तो इतना है, लेकिन 11 10 21 संख्याओं का योग कितना आ गया मेरे भाई। तो आप कहेंगे कि 1121। तो शेष 4 की कितनी होगी आप ही बताइए। 25 में से 21 गया तो शेष 4 ही ना बचेगा। तो इनका एवरेज मतलब इनका योगफल कितना होगा, घटा दीजिए। 4 बच जाएगा, 5 बच जाएगा और 254। क्लियर है। 254 तो ये 4 संख्याएं हैं, बाकी ये 2 संख्याएं अलग से हैं। इन 2 संख्याओं को भी जोड़ देंगे। अब भाग कितना से कर देंगे मेरे भाई 6, क्योंकि 4 संख्या ये है और 5 एक 6। अब एवरेज कितना आ जाएगा आपका, तो जोड़ लीजिए। 6 4 10 हो गया, 7 6 13, 13 5 18 1 19, 2 1 3। 6 से भाग देंगे तो 6 6 का 36, अच्छा 5 30 65। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में भी। 65। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन है कि बेसिक से लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 संख्याओं का योग 1050 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 120, चौथी संख्या 126 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई 7 संख्याओं का औसत न देकर योग दिया है। जब मुझे सारे के सारे संख्याओं का योगफल दे दिया है तो हमें टेंशन ही नहीं है किसी बात का। हमारे पास योग कितना है, तो आप कहेंगे कि सर योग तो 1050 है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अब पहली 3 संख्याओं का औसत 120 दिया है, तो पहली 3 संख्याओं का क्या योगफल नहीं निकल जाएगा। 12 3 36, 360। अब कह रहा है कि चौथी संख्या हमारे पास 126 है, ये भी लिख लिए। तो अंतिम 3 संख्या कितना है, नहीं निकल जाएगा। अंतिम 3 संख्याओं का औसत ही तो निकालना है। तो हमको क्या करना है, ये 4 संख्याएं मिल गई मेरे भाई योगफल, और ये 7 के 7 संख्याओं का है। तो अगर 3 संख्याओं का निकालना हो तो 3 में से मतलब 10 7 में से 4 घटा देंगे। 4 का मतलब क्या है, ये 3 संख्याओं का है और ये 1 संख्या का। टोटल 4 संख्याओं का योग कितना आ गया मेरे भाई, इतना। और 7 संख्याओं का योग कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 100 और 1050 है। तो 3 संख्याओं का शेष नहीं निकल जाएगा। तो अब 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 8 6 14 और 5 4 9। अब ये देखिए 3 का योगफल इतना है, एवरेज निकालने के लिए 3 से भाग दे दीजिए, 188 आंसर आ जाएगा। मैंने कैसे बिना कैलकुलेशन के कर दिया। हमने कहा कि 3 से भाग देंगे पूर्ण रूप से कटेगा, तो कितना के पहाड़ा में 4 आता है, तो 8 के पहाड़ा में तो पक्का है कि इकाई का अंक 8 होगा। हमने इस तरीके से गुणा कर दिया और जल्दी हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से जब काटेंगे तो वास्तव में 188 ही आएगा। तो हम क्यों टाइम वेस्ट करने जाएं। हमको कहीं ना कहीं अपना टाइम बचाना है, और वो टाइम कैसे बच सकता है, स्मार्ट अप्रोच से। स्मार्ट अप्रोच का मतलब ही होता है कि कैलकुलेशन को कैसे बढ़ाएं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 38 संख्याओं का औसत 51 है। पहली 24 संख्याओं का औसत 45 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है। तो शेष संख्याओं का औसत क्या है, तो ये 78 का आपके लिए होमवर्क रहेगा। सेम वैसा ही प्रश्न है, पहला होमवर्क। दूसरा देखते हैं, यदि 4 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है, ये 1
2 3 4। मुझे ऐसा क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि अब रेशियो निकालना पड़ेगा। कह रहा है कि दूसरी पहली की 3 गुनी है, मतलब अगर ये 1 है तो ये 3 है। तीसरी दूसरी की 4 गुनी है, तो अगर ये 3 है तो 3 चौके 12 है ये, ठीक है मेरे भाई। और चौथी तीसरी की 5 गुनी है तो 60, ठीक है। कह रहा है 4 संख्याओं का माध्य 1900 है, इनका एवरेज कितना दिया है? 1900। तो हमें पहले तो इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो 60 10 70 2 72 4 76, 76 में 4 से भाग देंगे तो एवरेज आ जाएगा 19। लेकिन सवाल में 19 दिया है क्या? नहीं, सवाल में 19 न दे करके 1900 दिया है। कितना दिया है मेरे भाई? कहेंगे कि 1900। कितना गुना दिया है? तो कहेंगे सर 100 गुना। पूछा है सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी 1 है ना, तो 1 100 में गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा। 1 का 100 में गुणा करने कितना आएगा? 100 ही आएगा। आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। यदि 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 45 है और इन 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना है मेरे भाई? 18 है। तो इन 6 पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या के न्यूनतम संभव मान क्या है? देखिए, गारंटी नहीं पूछा कि न्यूनतम मान क्या होगा। अगर यहीं पर ये न्यूनतम संभव मान नहीं होता तो अलग आंसर आ सकता है, एग्जैक्ट आंसर लाना कठिन होता है नहीं, पॉसिबल नहीं था। कहा है संभव मान बताइए, तो ये लग जाएगा। देखिए मेरे भाई, 6 का एवरेज कितना है? 45। इसका मतलब समझते हैं कि सब 45 से 6 के 6 कितने हैं? 45 है। एवरेज का तो मतलब यही हम लोग सीखे हैं। अभी देखिए मैं लिख रहा हूँ बस समझाने के लिए, और लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। एक बेसिक अप्रोच है और एक मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या है कि आप सोचिए ना, ये एक किसी को सबसे छोटी और सबसे बड़ी मान लेते हैं, बीच का छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे कि न्यूनतम मान संभव, अधिकतम तो सवाल देगा तो गलत हो जाएगा, अधिकतम मान संभव हो ही नहीं सकता, ठीक है। न्यूनतम पूछा है इसीलिए हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्या? क्यों? जब 45 है तो छोटी संख्या 45 से कम ही होगी और बड़ी संख्या 45 से अधिक होगी। इतना तो 100% है। बात समझ में आ रही है ना। तो हम क्या करते हैं कि न्यूनतम संख्या को कुछ मान लेते हैं और अधिकतम संख्या को कुछ मानेंगे, और अंतर कितना दिया? 18। तो बेसिक अप्रोच यही कहता है कि अगर ये संख्या x है तो बड़ी वाली संख्या x प्लस 18 होगी, ठीक है ना। x प्लस कितना होगा? 18। क्लियर है। अब देखिए कह क्या रहा है कि सबका 45 है, मतलब एवरेज 45 है, और छोटी और बड़ी संख्या का क्या है? अंतर 18 है। तो अब देखिए हमको क्या करना है। जो भी बड़ी संख्या होगी 45 से बड़ी होगी, 46 हो सकती है, 47 हो सकती है, 48 हो सकती है, 49 हो सकती है, यही सब हो सकती है ना। और छोटी संख्या तो कुछ भी हो सकती है। देखिए मेरे भाई, बस यही पर ध्यान देना है, नहीं तो फिर उसके बाद में बेसिक तो मैं बताऊंगा ही, नहीं तो सवाल नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखिए हमने इन चारों को छोड़ दिया है ना, हैं। अगर 45 की बात है और ये सबसे छोटी होगी, तो सबको 45 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये 18 अंतर आ रहा है। बात को समझिएगा, कितना का अंतर आ रहा है? 18 का। 18 का मतलब अगर हम 45 है तो ये टोटल के टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या है ना। ध्यान से सुनिएगा तरीका। ये 3 से भाग देंगे, अरे यार 6 से भाग देंगे, 6 है ना हमारे पास। अगर हम 6 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब ऐसी संख्या है बड़ी वाली जो एवरेज से 3 अधिक है। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? ध्यान से सुनिएगा, मैं बेसिक भी बता दूंगा मेरे भाई, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा। मैंने कहा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में 18 का क्या है? अंतर है। अगर एक संख्या x है तो दूसरे की पक्का है कि x प्लस 18 होगा, है कि नहीं? या x माइनस 18 और x होगा, बात एक ही है ना। समझिएगा। अब हमने क्या कहा कि हमने कहा मेरे भाई कि 18 अंतर आ रहा है, एक संख्या 18 अधिक है,
तो कुल कितनी संख्याएं हैं? टोटल 6 संख्याएं हैं। तो हम 6 से भाग देंगे तो एवरेज निकल जाएगा कि वो एवरेज कितना अधिक है, एवरेज से कितना अधिक है। तो एवरेज से कितना अधिक है? 3 अधिक है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि बड़ी संख्या निकल करके चली आई हमारी 48। इतना में किसी को कोई डाउट? जब बड़ी संख्या 48 निकल गई मेरे भाई, तो अंतर जब 18 है तो कितनी आ जाएगी छोटी संख्या? 30। यही हो गया आपका आंसर। देखिए कितनों को नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर इसको मिटाकर समझा देता हूँ। ऐसे प्रश्न आएंगे तो सेकंडों में उड़ा देंगे, अगर किताबी भाषा से लगाएंगे तो लगाते रह जाएंगे और आप औरों से पीछे हो जाएंगे। देखिए किताब बहुत अच्छी है, इसमें जो स्मार्ट अप्रोच है वो भी इन्होंने हल किया है, लेकिन हर एक सवाल का स्मार्ट अप्रोच नहीं दे पाए हैं। देखिए जैसे कि क्या होगा कि हम अगर छोटी संख्या को x मान लें और जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं सबको x+18 मान लें, तो एक संख्या, दो संख्या, बात समझ में आ रही है? फिर तीसरी संख्या, फिर क्या होगी? चौथी संख्या, ये 18 है। फिर क्या होगा? पांचवी संख्या, ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक संख्या और। ये देखिए 6 संख्याएं कुल हो गई मेरी भाई, समझ में आया? अब इन 6 संख्याओं बटे 6 करेंगे तो एवरेज कितना है? 45। ठीक है, तो कुल जब करेंगे तो 6x 18 5 90 बराबर 45। 6 का कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 3 27। 6x बराबर कितना हो जाएगा? 180। कैसे हो जाएगा? 90 घटाएंगे 180, 6 3 18, x बराबर 30 आया। क्या इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा? अगर नहीं लगेगा तो आप ऐसे ही फॉलो करिए। मैं क्या बताया हूँ आप लोगों को, अगर मेरा अच्छा लगे तो वो कर लीजिएगा। मैंने क्या बताया है, ये ट्रिक इसी से बना है। हमने यह देखा कि जब दो के बीच में अंतर 18 का है, एक x है और एक x+18 है, तो मैं देख रहा हूँ मेरे भाई कि ये 18 6 से औसत निकालेंगे तो औसत से कितना अधिक है? तो आप कहेंगे सर औसत से तो 3 अधिक है, तो बस 45 3 48। तो ये जो 3 अधिक है तो संख्या क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर रियल में बड़ी वाली संख्या निकल कर आ जाएगी 48, तो छोटी संख्या 18 घटाएंगे तो 30 आ जाएगी। जो तरीका आपको बेस्ट लगा वही फॉलो करिएगा, मुझे लगता है मेरा तरीका बेस्ट है। ऐसा सवाल आए तो ऐसे उड़ाइएगा, न्यूनतम संभव मान पूछे तो ये कर दीजिएगा और आपका सवाल सेकेंडों में उड़ जाएगा। अन्य की अपेक्षा आप 10 सेकंड बचा लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि WXYZ 4 संख्याएं आरोही क्रम में हैं। आरोही क्रम का मतलब पहले छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 22 है, मतलब 3 संख्याओं का औसत क्या है? 22 है। तो तीनों का योग कितना हो गया मेरे भाई? 66। क्लियर है? अब कह रहा है जबकि 3 सबसे बड़ी संख्याओं का औसत 28 है। अब 3 सबसे बड़ी संख्याओं का औसत कितना है? 38 लिखा गया मुझसे, 28 है। कितना है मेरे भाई? 28 है। तो 28 3 कितना होता है? 84। कोई दिक्कत? अब कह रहा है आंकड़े की सीमा बताइए। देखिए आंकड़े की सीमा मतलब रेंज होता है। क्या होता है? जब आपसे आंकड़े की सीमा पूछे तो रेंज बताना है। रेंज का मतलब दोनों का अंतर। अंतर कितना है मेरे भाई? 84 में से 6 गया मतलब 66 गया तो कितना आ जाएगा? 18। यही हो गया आंसर। कोई डाउट किसी को? तो ये बेहद आसान था। बस याद रखिएगा जब भी आंकड़े की सीमा ज्ञात करें दे तो क्या निकालना है? रेंज। और रेंज का मतलब क्या होता है? माइनस, मतलब हमेशा घटाते हैं। ये बातें नोट पर लिख लीजिएगा कि रेंज पूछेगा तो हमेशा क्या करते हैं? घटाते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए। एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा औसत अंक 13 था जबकि लड़कियों द्वारा औसत प्राप्त अंक 15 था। यदि कुल औसत अंक 14.28 था तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बेहद आसान प्रश्न है। कितने लोग अगर समझ गए होंगे, अगर मैंने मिश्रण एलिगेशन पढ़ाया है तो आप लोग उड़ा देंगे सवाल को। देखिए इसमें आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि 3 बार औसत दिया है ना? 3 बार औसत दिया है तो आप देखेंगे कि एक बॉय है एक गर्ल है, ठीक है ना? बॉय का कितना है? 13, गर्ल का कितना है? 15। अगर इन दोनों के बीच का दिया हो तो समझ लीजिए कि एलिगेशन लगेगा। क्या लगेगा? एलिगेशन। अब आप निकाल दीजिए फटाफट। दिक्कत होगा दशमलव घटाने में तो 2 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब
1300 में 1428 का अंतर लेंगे तो 128 आएगा, और इसमें कितना आ जाएगा मेरे भाई 72। अब आपको काट पीट जितना करना है कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं आता तो मैं 18 से काट सकता हूँ, 4 से काटता हूँ, 18 चौके 72, 4 से इसको काटूंगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, अभी भी 2 से कटेगा, 2 9 18 और 16 दूनी 32, रेशियो आ गया 9 और 16 का, टोटल संख्या कितना हो जाएगा 16 9 25। कोई दिक्कत इस सवाल में? सवाल ऐसा आएगा उड़ा देंगे। दिमाग में ये रखिएगा कि एलिगेशन कब लगता है, तो एलिगेशन मेरे भैया तब लगेगा जब तीन चीज़ एक ही जैसा दिया हो। जैसे औसत दिया है तो तीनों का औसत, ठीक है ना, अलग अलग मूल्य दिया है तो तीनों का मूल्य दिया हो, और उसमें से ध्यान देना है कि जो एक संख्या होगी, ठीक है ना, तो याद रखिएगा एक से छोटी होगी और एक से बड़ी होगी। तो देखिए 13 से बड़ी है और 15 से छोटी थी, तो यहाँ पर एलिगेशन लगेगा ही लगेगा। क्लियर हो गया? दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और विधि से उसको लगा सकता था, लेकिन एलिगेशन से बढ़िया कुछ है ही नहीं, इसलिए मैंने उसको नहीं लगाया। ठीक है। किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12। ये भी होमवर्क दे दे रहा हूँ क्योंकि अब मुझे दिख गया, तो आप इसको करिएगा और करने के साथ साथ दिमाग में रखिएगा। जब कमेंट कीजिएगा तो लिखिएगा 83 का ये है। ठीक है। एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां थीं। फिर मुझे ये दिख गया तो मैं इसको भी होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में 150 विद्यार्थी हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में 40 अधिक है। देखिए कुल योग मेरे भाई कितनी है? 150 है। क्लियर है? अगर लड़के x हैं तो लड़कियां कितनी हैं? लड़कियों की तुलना में, मतलब अगर ये बॉय हैं, लड़की ये गर्ल हैं, तो लड़कों की संख्या अधिक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 40 अधिक है। ठीक है। अब कह रहा है लड़कों का औसत 40 किलोग्राम और पूरी कक्षा का 35 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए, तो हम इन दोनों को जोड़ दें, यक्स प्लस, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको माइंड में करना सीख जाइए। तो दोनों का योग 150 है। क्लियर ना? तो 40 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो कहेंगे कि सर 110 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 55। मतलब कुल मिलाकर लड़कियों की संख्या हमको पता हो गई कि लड़कियां कितनी हैं? 55 है। तो लड़के कितने हो जाएंगे? 95। कोई दिक्कत? अब कहा है कि लड़कों का औसत 40 किलोग्राम है, इनका कितना किलोग्राम है? 40 किलोग्राम। और पूरी कक्षा का, मतलब इन पूरी कक्षाओं का कितना है? 35 किलोग्राम। तो लड़कियों का औसत भार पूछा है। तो एक तरीका क्या है मेरे भाई? तो तरीका क्या है कि हम पूरा का पूरा निकाल लेते हैं इस प्रकार से कि पूरा योगफल कितना होगा, है ना। पूरा योगफल निकालना आसान है। कैसे आसान है? ये 15 है टोटल, मतलब 150 है, और इन लोगों का एवरेज 35 है। तो 150 गुणते 35 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या कर दीजिएगा? गुणा कर दीजिएगा। ठीक है ना। लेकिन मैं लिख रहा हूँ 15 5 कितना होता है? 75, 15 3 45, 7 52, 52 पर 1 जीरो, योगफल इतना हो गया मेरे भाई। अब आपको देखिए, अगर इन लड़कों का योगफल निकाल देंगे तो लड़कियों का अपने आप आ जाएगा कि नहीं? तो चलिए लड़कों का कर लेते हैं। तो 4 पंजे 20, पहले 1 जीरो ये लिख देता हूँ, 4 पंजे 20, 4 नवा 36, 2 38। अब जैसे ही लड़कों का घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर लड़कियों का आ जाएगा। लड़कियों का ये क्या आया है? एज का योग आया है मेरे भाई। तो लड़कियां कितनी हैं? कहेंगे कि सर 55। अब 55 से आप भाग देना है, आपको भाग दे दीजिए। 55 से भाग देंगे तो कितना आएगा? हम 5 से करते हैं, नहीं आता हमको। 5 दूनी 10, 5 नवा 45। अब 290 बटे 11, तो 11 दूनी 22, 22 7 11 छः 66, 26 से अधिक ही आएगा, 26.36। किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में? बस कैलकुलेशन आना चाहिए। मैंने बहुत जल्दी किया है, थोड़ा स्पीड से मैं कर रहा हूँ कि अब 4 वीडियो देख लिए तो अब आदत हो गया होगा आपको हल करने का। जहाँ नया है मैं खुद टाइम लिया, जैसे एक जगह लिया ना टाइम, नया प्रश्न बना तो आपके लिए। बाकी तो ये रटा रटाया प्रश्न आ रहा है तो इसमें क्या टाइम लेना। ठीक है। और एक बात और मैं कमेंट करना चाहूँ, कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं ये देखना चाहूँगा कि जो मैं वो बताया हूँ कि न्यूनतम मान क्या हो सकता है और अंतर जो 18 वाला है, वो बताइएगा कि ये नया प्रश्न आपके लिए था कि नहीं, और मेरा तरीका, मेरा ट्रिक कैसा लगा था, उस पर आप कमेंट जरूर कीजिएगा।
अब देखिए, एक समूह में 60 छात्रों में से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 2 रेशियो है, मतलब बॉय और गर्ल में 2 और 1 का रेशियो है। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये 40 हैं और ये 20 हैं। क्लियर है ना? अब इतना तो आपको आता ही है। अब ये नहीं करना कि टोटल संख्या 3 और यहाँ पर 60 हो गया, एक का वैल्यू 20, तो 20 दूनी 40, 20 से कम 20। अब इतना करने का टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने तो आपको एवरेज भी पढ़ा दिया और मिश्रण एलिगेशन भी पढ़ा दिया, अनुपात समानुपात भी पढ़ा दिया, तो ये सब तो अब आप उड़ा ही देंगे। आप देखिए, कह रहा है यदि लड़कों का वजन औसत वजन 50 किलो है, ठीक है मेरे भाई, और लड़कियों का औसत वजन 44 किलो है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत वजन क्या है? तो एक तो मेरे तरीके से चाहे तो निकाल सकते हैं, या तो फिर क्या करेंगे कि 5 चौके 20, 20 पर 2 जीरो, ठीक है ना, 44 दूनी 88, 88 पर 1 जीरो। अब जोड़ देंगे इनका तो कितना हो जाएगा? 2880। बोलिए हाँ। अब कुल संख्या कितनी है? 60। इससे भाग दे दीजिए, तो 6 चौका 24, ठीक है, 6 चौका 24, 4 और 6 8 48, आंसर हो गया 48। ये भी इजी था, बहुत ज़्यादा नहीं गुणा करना था। अब अगर आप सोचते तो फिर आपको सोचने के क्या हो जाता है कि ये इससे 6 अधिक है, तो 6 चौके 24 है कि नहीं, मतलब 240 अधिक हो जाता। देखिए, जो मैं आपको सिखाया वो कह रहा हूँ कि ये 44 है और ये कितना है मेरे भाई? 50। तो 6 अधिक है ना, 6 अधिक है तो 40 का 6 अधिक होगा, तो 6 चौके 24, 240 अधिक हो गया, तो टोटल कितने मेरे भाई? 60। 60 से भाग देंगे तो एवरेज आपको पता चल जाएगा कि 4 एवरेज अधिक हो रहा है, तो 44 4 48, ठीक है ना? तो जो इजी लगे वो करिए, अब तो ऐसा सवाल का आदत हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न कह रहा है, पिछले 12 महीनों के दौरान सुनिधि ने औसतन 62 रुपये प्रति माह की कमाई की, 6250 रुपये की कमाई की, ठीक है मेरे भाई। पहले 10 महीने में, ये 12 महीने में कमाई है, ध्यान दीजिएगा, ये 12 माह का कमाई है, हर महीने 6250। कह रहा है 10 महीने की औसत कमाई 5800 है। क्लियर है मेरे भाई? हैं? कह रहा अंतिम 2 महीने में सुनिधि ने कितनी कमाई की औसत रूप में। अब चाहे तो अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो योगफल आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे योगफल आएगा, अंतर लेंगे फिर 2 से भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये बेसिक अप्रोच है कि नहीं? मैं बार बार कहता हूँ कि आप बेसिक अप्रोच मत करिएगा। आप देखिए ये कितना अधिक है, हमेशा अधिक वाले से ही तुलना कीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। अधिक कितना है? 58,462, मतलब 450 रुपये अधिक है। तो ये 12 महीना में अधिक हो गया ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जब हम निकालेंगे तो 12 25 60 और 12 चौके 48, 48 6 54। इतना क्लियर है क्या कि नहीं क्लियर है? हमारे कहने का मतलब यह हुआ कि यह 5400 रुपया 2 महीने में एक्स्ट्रा कमाया है। तो एवरेज कितना कमाया? तो आप कहेंगे सर 2700 एक्स्ट्रा कमाया, एवरेज। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब इस 2700 को जैसे ही इसमें जोड़ेंगे, आपका क्या आ जाएगा? अंतिम महीने का एवरेज आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब देखिए 8 7 15, 8500, एक ही में 5 दिख रहा है, ठीक है ना? 8 7 15, 5 2 7 1 8। किसी को कोई डाउट? मैंने क्या कहा मेरे भाई? मैंने कहा कि ये 450 रुपये अधिक है, ये 12 है ना, यही मैनेज तो करेगा, यही तो मैनेज करेगा 5800 को 62 के रूप में। तो ये कितना अधिक है? 450। तो 12 महीने का गुणा करेंगे तो कुल मिलाकर 5400 रुपया अधिक कमाती है अंतिम 2 महीने में। तो एवरेज कितना कमाती है? तो 2700 रुपया एक्स्ट्रा कमाती है हर महीने। बात समझ में आया? तो यहाँ पर एवरेज हर महीने 5800 कमाया है, तो 2700 जब जोड़ देंगे तो 8500 आ जाएगा अंतिम 2 महीने की कमाई। क्लियर है? वरना मैंने जो बताया कि गुणा करके योगफल, गुणा करके योगफल, अंतर लेकर 2 से भाग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कारखाने में सभी अधिकारियों और श्रमिकों का औसत वेतन 70 रुपया है। देखिए जितने भी हैं, मतलब मैं ये लिख देता हूँ स्टाफ, ठीक है ना, स्टाफ प्लस ऑफिसर, ठीक है, ये जितने हैं इनकी औसत कमाई मेरे भाई 70 रुपये है। इतना दिमाग में बस रखना है। अब देखिए कितने हैं? 12 अधिकारी हैं और 12 अधिकारियों का 400 रुपया वेतन है।
तो औसत निकालेंगे तो 12 चौके 48 में योगफल निकालेंगे, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, मैं अपने ही तरीका से बताऊंगा। तो अब कह रहा है कि और बाकी का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपया, जो स्टाफ हैं, अब ये तो ऑफिसर लोग हैं, है कि नहीं, अब स्टाफ लोग जो हैं उनका 60 रुपया कमाई है, जबकि इनका 400 रुपया कमाई है। पूछ रहा है कि इनकी संख्या क्या है। ठीक है, तो कैसे निकालें। अब दिमाग में ये रखिएगा कि मेरे भैया स्टाफ का कितना है 60 रुपया, ऑफिसर का कितना है 400 रुपया, और टोटल कितना है 70 रुपया। बात समझ में आई क्या? क्या दिमाग में आया? 3 औसत दिख गया सर, एक तो 70 दिख गया औसत वेतन, एक 400 दिख गया औसत वेतन, और 60। और हमने बताया क्या है कि 2 ऐसे होंगे कि तीसरा वाला एक से छोटा होगा और एक से बड़ा होगा। बात समझ में आया? तो अब देखते हम क्या है कि ये देखिए दोनों मैंने छोटा लिख दिया ना, तो इसका मतलब यह हुआ मेरे भैया कि हम क्या करेंगे, 70 को बीच में रखेंगे। क्यों? क्योंकि 70 60 से बड़ा है और 400 से छोटा है। तो आपके पास 330:10 यही आएगा। मतलब अगर कहें तो 33:1 का आएगा ऑफिसर और मजदूर है ना, ये 60 रुपया वाला, ये स्टाफ और ऑफिसर का। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसका मतलब अगर ऑफिसर 1 है तो मजदूर कितने हैं, स्टाफ कितने हैं, 33। लेकिन क्या आपके पास ऑफिसर 1 है क्या? नहीं सर, 12 है। जब ये मेरे भैया 12 गुना है तो ये भी तो 12 गुना ही होगा। तो 12 तिहाई 36, अब 12 तिहाई 36 3 39, 396। ठीक है, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं बस समझाने के लिए लिख दिया। क्यों? क्योंकि यह बेसिक अप्रोच भी आना चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो इसको बेसिक अप्रोच से भी लगा दूँ, वो भी सिखा देता हूँ आपको। लेकिन ये तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और यही आपको पकड़ना है। ये जो एलिगेशन से लगाना सीख गया बंदा ना, वो सवालों को उड़ा देगा ऐसा। अब देखिए मैं कैसे लगाता, मैं ये कहता कि ये 12 लोगों का 400 है एवरेज, और हमें पता नहीं है इनका 60 रुपया एवरेज है। ठीक है, लेकिन हमको टोटल ओवरऑल 70 रुपया एवरेज हो रहा है। तो ओवरऑल में 10 रुपया बढ़ रहा है ना, तो मेरे भैया 10 रुपया इन्हीं के कारण तो बढ़ रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? हम कह रहे हैं 10 रुपया इन्हीं के कारण तो बढ़ रहा होगा, वरना बढ़ता क्यों? समझ पा रहे हैं कि नहीं? जब इसी में से मैनेज करता तो देखिए 4800 तो आ गया इसका योगफल। मतलब पक्का है कि 12 लोग तो 70 रुपया इनका कमा रहे हैं, इसका तो पता करना है। तो 12 गुणे 70 करेंगे तो 12 सत्ते कितना हो गया, 84, 840 हो गया। बेसिक से लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अब 840 हो गया, ठीक है ना। हमको यक्स का वैल्यू पता करना है कि नहीं पता करना है, तो बस क्या करिए, इस 4800 में इस 12 को निकालेंगे तो शेष एक्स ही ना आएगा। तो जब 4800 में से अगर माइनस करेंगे, तो यहीं से मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है तो, या फिर यहाँ लिख देता हूँ 4800 माइनस 840, 840 तो कितना आ जाएगा, 396 पर 10। बात समझ में आई कि नहीं? और यहाँ पर कितना आपको दिख रहा है, बड़ा है 10, तो 10 से भाग दे देंगे, 10 से जैसे ही भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म, 396 आया कि नहीं आया? तो बेसिक से भी आ जाएगा। लेकिन जब एलिगेशन जैसा तरीका अपने पास है तो क्यों जाए टाइम वेस्ट करने। ठीक है, ये समझ गए हैं ना? ज़्यादा हौच पच हो गया होगा तो अभी आप वीडियो शुरू से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्तांक माध्य 23 है। मतलब 40 छात्र 23 अंक प्राप्त किए हैं, तो मतलब हम 23 चौके 92, ये कह सकते हैं कि 920 अंक प्राप्त किए हैं। ये ए वाले हैं, ठीक है। कह रहा है कि इसी परीक्षा में, इसे लिखा है तो इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी, मतलब 45 छात्रों का जो है 22 है। तो 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 9 99। क्लियर है मेरे भाई? दोनों कक्षा के प्राप्तांकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए 9 2 11, 9 9 18 1 19,
औसत निकालेंगे तो 40 45 कितना हो गया 85। क्लियर है। अब इनका माध्य और इसका माध्य पूछा है तो माध्य पहले तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए के प्राप्तांकों का माध्य और इसका अनुपात निकालना, तो ये कैसे निकलेगा भाई, 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 बट्ठे 40, 5 दूनी 10, 382/17। ठीक है मेरे भैया। रेशियो हमारा एवरेज इसका कितना दिया था, तो 23 दिया था। क्लियर है। 382 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वही हो गया आंसर। पहले 382 है कि नहीं है, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर पूरा हल करेंगे तब फिर इसका इसमें गुणा करेंगे। 382 रेशियो 17 तिया 51, ठीक है। 17 दूनी 34, 34 5 39। आ गया कि नहीं। जब एक ही ऑप्शन में मिल गया पहला ही 382, तो आगे बढ़ जाएंगे, हल करके कर ले जाएंगे सवाल को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। देखिए 6 सदस्य हैं, 25 वर्ष है, तो ऐसे ही योगफल निकल जाएगा 25 छक्का 150, जिसमें सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है। तो परिवार की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले परिवार की औसत आयु क्या थी। मतलब यह हुआ कि 6 सदस्यों का औसत आयु कितना है मेरे भैया, 150। औसत आयु 25 और योगफल 150 है। उसमें 8 वर्ष का एक और बच्चा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। कह रहा उसके जन्म के पहले, जन्म के से भी पहले मतलब 8 साल पहले की बात है। बच्चा 0 साल का होगा। बात समझ में आ रहा है। तो 8 साल मेरे भैया ये 6 लोगों का ना घट जाएगा। 8 साल अगर पीछे जाएंगे तो परिवार में, तो 8 छक्के 48 साल तो ऐसे ही घट जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो 102 बचा। क्लियर है। अब जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है, इसका मतलब सदस्य की संख्या कितनी हो गई, टोटल 5 हो गई। तो 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 सौ 9 0, 5 चौके 20। मतलब यह हो गया कि 20.4 औसत। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जैसे ही लगाता हूँ तो आपको दिख जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। ये एक होमवर्क दे रहा हूँ, वैसा ही सवाल है। 20 वर्ष पहले जब 23 वर्ष थी, मतलब कि क्या हो गया कि 20 वर्ष बाद आज वर्तमान में 43 साल का हो जाएगा। 43 दूनी 86 साल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब उसमें पुत्र की वर्तमान ये पूछा है तो आपको लगा देना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस वर्ष ये कौन सा होमवर्क है वो भी मैं लिख दूं कि होमवर्क नंबर है 91। ये करके ऐसे लाइएगा। ठीक है। इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार एक नवजात बच्चे को गोद लेता है। देखिए वर्तमान दिया है ना 8 सदस्यों वाले परिवार की, तो 8 की औसत आयु 39 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 4 बट्ठे 32, मतलब 312 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए 8 9 72 और 8 तरीके 24, 7 31। मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने 40 का गुणा 80 8 में कर लिया, और फिर एक एक्स्ट्रा लिया तो 8 घटा दिया। ये जल्दी गुणा हो जाता है। अब कर रही है, हम मानते हुए 6 वर्ष बाद परिवार ने एक नवजात बच्चे को गोद लेता है, तो अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु। देखिए मेरे भाई 8 तो है ही, ठीक है। अब ये 10 वर्ष बाद की अगर बात कह रहा है, इसका मतलब 80 वर्ष तो ऐसे बढ़ गया। ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है ना। एक और बच्चा आता है, लेकिन उस बच्चे का उम्र 10 वर्ष तो होगा नहीं तो मैं 9 से गुणा करता। मैं कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जब गोद ले रहा है और 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो वो लड़का 4 साल का ना हुआ। बात समझ में आया कि नहीं। कह रहा है कि एक बच्चे को गोद लेता है, वो भी 6 वर्ष बाद, आज से 6 वर्ष बाद। तो आज से 10 वर्ष बाद का औसत आयु क्या होगा, तो बच्चा 10 वर्ष का तो होगा नहीं, तो बच्चा तो 4 ही वर्ष का होगा। तो 4 वर्ष हम बच्चे को भी जोड़ लेते हैं। बात समझ में आया। तो 4 2 6, 8 1 9 और 3।
अब बताइए औसत पूछा है मेरे भाई, तो औसत कितना हो जाएगा, 8 सदस्य थे और एक बच्चा 9, तो 9 चौके कितना होता है 36, 3 39, 9 चौके 36, इतना वर्ष हो जाएगा उसका औसत। किसी को कोई डाउट? देखिए आज हम लोग 92 तक कर लिए हैं, टोटल 108 क्वेश्चन है, इसको भी समाप्त कर लेंगे। इसके बाद कमेंट करिएगा कि कौन सा चैप्टर चाहिए, क्या वर्क एंड टाइम चाहिए या कोई और चाहिए। याद रखिएगा वर्क एंड टाइम के बाद मैं अपने मन से आपको संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें काटने पीटने वाली नियम आपको सिखाऊंगा। फिर आप में ऐसा मैं बिल्ड कर दूंगा कि आप ऑप्शन से सवाल बनेगा तो लगा लेंगे, आप संख्याओं को पहचानना सीख जाएंगे। भले ही संख्या पद्धति पढ़ाने में मुझे 10 क्लास लेना पड़ जाए, लेकिन मैं उसको आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि लगभग लगभग अंक गणित का, चाहे लाभ हानि हो, बट्टा हो, चाहे परसेंटेज हो, लसा मसा हो, कार्य समय हो, कुछ भी, सबको आप ऑप्शन से उड़ा देंगे। मैं ये नहीं कहता कि सभी प्रश्नों को उड़ाएंगे, लेकिन आप जिस दिन ऑप्शन से उड़ाना सीख गए ना, तो अन्य बच्चों से आगे हो जाएंगे। मैं पहले ये कमेंट करिएगा कि वर्क एंड टाइम चाहिए कि नहीं, इसके बाद मैं आपको अपने मन से नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।